नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। रंगों का मेला पेश है पैंथर कैमिलियन। पैंथर कैमिलियन, जिसका वैज्ञानिक नाम है, मैडागास्कर द्वीप पर पाया जाने वाला एक आकर्षक जीव है। इसका नाम पैंथर कैमिलियन नर के चटकीले रंगों से लिया गया है, जो मुख्य भूमि की शानदार बड़ी बिल्लियों की याद दिलाता है। इस प्रजाति में रंगों और पैटर्न की एक अद्भुत श्रृंखला होती है, जो इसे सरीसृप प्रेमियों के बीच पसंदीदा बनाती है और जंगल में इसे देखने वालों के लिए आश्चर्य का स्रोत बनाती है। 1829 में पहली बार वैज्ञानिक रूप से वर्णित पैंथर कैमिलियन ने सदियों से प्रकृतिवादियों और जीव विज्ञानियों को समान रूप से आकर्षित किया है। इसके चमकीले रंगों और अनोखे अनुकूलन ने इसे बहुत से शोध का विषय बना दिया है, जो मैडागास्कर की अविश्वसनीय जैव विविधता पर प्रकाश डालता है। लाखों वर्षों से अफ्रीका से अलग इस द्वीप ने वनस्पतियों और जीवों की एक अनूठी श्रृंखला विकसित की है, जिसमें पैंथर कैमिलियन इसके सबसे चमकदार राजदूतों में से एक है। मैडागास्कर के भीतर पैंथर कैमिलियन की सीमा मुख्य रूप से द्वीप के उत्तरी, पूर्वी और संभावा क्षेत्रों में केंद्रित है। इन क्षेत्रों के भीतर वे वर्षा वनों से लेकर तटीय क्षेत्रों तक विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं, जो विभिन्न वातावरणों के लिए एक उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं। यह अनुकूलन क्षमता उनकी विशेष शिकार तकनीकों और अद्वितीय शारीरिक अनुकूलन के साथ पैंथर कैमिलियन को मैडागास्कर के विविध परिदृश्यों में पनपने की अनुमति देती है। पैंथर कैमिलियन की कहानी केवल जीवंत रंगों और दिलचस्प अनुकूलन की नहीं है, यह विकास की शक्ति और जैव विविधता के संरक्षण के महत्व का भी प्रमाण है। जैसे जैसे हम इस उल्लेखनीय सरीसृप की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हम अपने ग्रह पर मौजूद जीवन के जटिल जाल और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा के महत्व की अधिक सराहना करते हैं। नर गिरगिट की शान, शारीरिक बनावट और चकाचौंध रंग। नर पैंथर गिरगिट अपने आकर्षक रंग रूप के लिए जाने जाते हैं, जो उनके रहने की जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। इन रंगों के इलाकों के नाम भी बड़े दिलचस्प हैं, जैसे नोसी बी और अम्बिलोब। हर एक का अपना अलग डिजाइन और रंग। जरा सोचिए, एक कैनवास पर पन्ना हरा, चटक नारंगी, समुद्री नीला या गहरा लाल, ये बस गिरगिट के रंगों की एक झलक है। वहीं दूसरी तरफ मादा गिरगिट ज्यादा चटकीले नहीं होते, वो ज्यादातर भूरे, हल्के भूरे या फिर हल्के हरे रंग के होते हैं। नर और मादा के रंग रूप में इतना फर्क, जिसे हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, जानवरों के संसार में आम बात है। नर अपने चटकीले रंगों से मादा को आकर्षित करते हैं और दुश्मनों को डराते हैं, जबकि मादा के फीके रंग अंडे सेते समय उन्हें छुपने में मदद करते हैं। आकार भी एक और चीज है जिसमें नर और मादा में फर्क दिखता है। नर ज्यादा बड़े होते हैं, लगभग 20 इंच तक, जबकि मादा काफी छोटी होती है, लगभग 14 इंच तक। माना जाता है कि आकार का ये फर्क नर के लिए साथी पाने की प्रतिस्पर्धा में जरूरी है। उन्हें बड़ा और ताकतवर होना जरूरी है। उनका मजबूत शरीर उन्हें दुश्मनों से लड़ने और अपने इलाके में अपना दबदबा बनाने में मदद करता है। पैंथर गिरगिट के रंग बदलने की अद्भुत क्षमता सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। हालांकि उनकी त्वचा में रंग द्रव्य होते हैं, लेकिन रंग बदलना असल में इरिडोफोरस नामक विशेष कोशिकाओं में संरचनात्मक बदलाव के कारण होता है। इन कोशिकाओं में सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं, और इन क्रिस्टल के फासले को बदलकर गिरगिट अपना रंग बदल सकता है। यह अद्भुत अनुकूलन कई कामों में आता है, जैसे बातचीत, छुपना और तापमान नियंत्रण। जिंदगी की पकड़, खास पैर और उनका काम। पेड़ों की दुनिया में घूमने के लिए खास औजार चाहिए होते हैं, और पैंथर गिरगिट के पैर कुदरत का एक कमाल है। इनके पैर जाइगोडैक्टाइलस होते हैं, मतलब इनकी उंगलियां दो विपरीत समूहों में जुड़ी होती हैं, बिल्कुल दस्तानों जैसे। यह अनोखा डिजाइन टहनियों और शाखाओं पर जबरदस्त पकड़ बनाता है, जिससे ये पेड़ों की दुनिया में आसानी से घूम सकते हैं। हर उंगली में तेज नाखून होते हैं, जो उनकी पकड़ को और मजबूत करते हैं और उन्हें कई तरह की सतहों पर चढ़ने में मदद करते हैं। चाहे चिकने पेड़ के तने पर चढ़ना हो या पतली टहनी को पकड़ना हो, पैंथर गिरगिट के पैर उन्हें जरूरी पकड़ और संतुलन देते हैं। ये नाखून बचाव के लिए भी काम आते हैं, क्योंकि एक सही जगह पर किया गया वार किसी भी शिकारी को भगा सकता है। गिरगिट की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये उल्टा लटक कर भी बिना गिरे सो सकते हैं। ये खासियत उनके अनोखे पैरों और उनकी पूंछ के मेल से होती है, जो एक अतिरिक्त अंग की तरह काम करती है और संतुलन और सहारा देती है। पूंछ का इस्तेमाल बातचीत के लिए भी होता है। अलग अलग हरकतें दूसरे गिरगिटों को अलग अलग संदेश देती हैं। पैंथर गिरगिट के पैर न सिर्फ चलने के लिए जरूरी हैं,
बल्कि उनके शिकार करने के तरीके में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी मजबूत पकड़ उन्हें शिकार की ताक में एक जगह टिके रहने में मदद करती है, जब तक कि कोई बेखबर शिकार उनकी पहुंच में ना आ जाए। एक बार निशाना लग जाने पर गिरगिट बिजली की तेजी से अपनी लंबी जीभ निकालकर शिकार को पकड़ लेता है। चौथा भाग, घात लगाने वाला शिकारी, आहार और जीभ की कला। पैंथर गिरगिट मुख्य रूप से कीटभक्षी होते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से कीड़े मकोड़ों और अन्य छोटे अकशेरुकी जीवों से बना होता है। इनकी शिकार करने की रणनीति धैर्य और सटीकता का प्रमाण है। ये घात लगाकर शिकार करने वाले होते हैं, अपने शिकार को पकड़ने के लिए छलावरण और अपनी अद्भुत जीभ पर निर्भर रहते हैं। ये घंटों शिकार की प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। इनका अद्भुत छलावरण इन्हें पत्तों के बीच लगभग अदृश्य बना देता है। इनका सबसे प्रभावशाली हथियार निस्संदेह इनकी जीभ है, एक अति विशिष्ट अंग जो असाधारण कारनामे करने में सक्षम है। गिरगिट की जीभ उसके शरीर की लंबाई से दोगुनी तक हो सकती है और बिजली की गति से बाहर निकल सकती है। अपने लक्ष्य तक केवल 0.07 सेकंड में पहुंच सकती है। यह इसे जानवरों के साम्राज्य में सबसे तेज गतिविधियों में से एक बनाता है। जीभ की नोक एक चिपचिपे बलगम से ढके पैड से सुसज्जित होती है, जो एक सक्शन कप की तरह काम करती है, शिकार को मजबूती से पकड़ती है। फिर गिरगिट अपनी जीभ को वापस अंदर खींच लेता है, अनजान शिकार को अपने मुंह में खींच लेता है। पूरी प्रक्रिया फैलाव से लेकर वापस अंदर खींचने तक पलक झपकते ही हो जाती है। शिकार को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिलता है। इनके आहार में कई तरह के कीड़े होते हैं, जिनमें क्रिकेट, टिड्डे, टिड्डियां और तिलचट्टे शामिल हैं। वे कभी कभी छोटी छिपकलियों, घोंघों और यहाँ तक कि छोटे पक्षियों को भी खा जाते हैं, जो उनके अवसरवादी स्वभाव को दर्शाता है। उनका विविध आहार सुनिश्चित करता है कि उन्हें अपने वृक्षीय आवास में पनपने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हों। भाग 5, एक लचीला रेप्टाइल, आवास और अनुकूलन। पैंथर गिरगिट मेडागास्कर द्वीप के लिए स्थानिक है, जो अपनी अनोखी और विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। वे मुख्य रूप से द्वीप के उत्तरी, पूर्वी और संबावा क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो हरे भरे वर्षावनों से लेकर शुष्क तटीय क्षेत्रों तक विभिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं। उनकी अनुकूलन क्षमता उनके लचीलेपन और विभिन्न वातावरणों में पनपने की क्षमता का प्रमाण है। वर्षावनों में वे छत्र में पाए जाते हैं। उनका हरा और भूरा रंग पत्तियों के बीच उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करता है। तटीय क्षेत्रों में उन्हें अक्सर शाखाओं पर धूप सेंकते हुए देखा जाता है। इन विविध वातावरणों में उनके जीवित रहने के लिए तापमान और आर्द्रता के स्तर की एक सीमा को सहन करने की उनकी क्षमता महत्वपूर्ण है। पैंथर गिरगिट की अनुकूलन क्षमता उसकी शारीरिक विशेषताओं से परे है। वे अपने व्यवहार में भी अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं, अपने परिवेश के अनुरूप अपने गतिविधि पैटर्न और शिकार की रणनीतियों को समायोजित करते हैं। उदाहरण के लिए कम कीट घनत्व वाले क्षेत्रों में उन्हें पर्याप्त भोजन खोजने के लिए एक बड़े क्षेत्र को कवर करने की आवश्यकता हो सकती है। अपनी अनुकूलन क्षमता के बावजूद पैंथर गिरगिटों को जंगल में बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से आवास के नुकसान और क्षरण के कारण। कृषि और मानव विस्तार से प्रेरित वनों की कटाई उनके आवास को खंडित कर रही है, जिससे उनके लिए उपयुक्त क्षेत्रों को खोजना मुश्किल हो रहा है। इस उल्लेखनीय प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। छठा भाग, सनबाथर्स और सेंटिनल्स, थर्मोरेगुलेशन और टेरिटोरियलिटी। पैंथर गिरगिट एक्टोथर्मिक होते हैं, मतलब कि वो अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए बाहरी गर्मी के स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें अक्सर धूप में बैठे देखा जाता है, जिससे वो अपने शरीर का तापमान बढ़ाकर सही स्तर पर ला सके। यह प्रक्रिया उनके मेटाबॉलिज्म, पाचन और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है। ये टेरिटोरियल जीव भी होते हैं, खासकर नर। हर नर अपना एक इलाका बनाता है, जिसकी वो दुश्मनों से कड़ी सुरक्षा करता है। घुसपैठियों का सामना आक्रामक प्रदर्शन से होता है, जिसमें सिर हिलाना, फुफकारना और यहां तक कि हमला करना भी शामिल है। ये झगड़े शायद ही कभी हाथापाई तक पहुंचते हैं, क्योंकि गिरगिट विवादों को निपटाने के लिए अपने डरावने प्रदर्शन पर भरोसा करते हैं। रंग बदलने की उनकी क्षमता थर्मोरेगुलेशन और टेरिटोरियल व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
धूप सेंकते समय वे अधिक गर्मी अवशोषित करने के लिए अपनी त्वचा को काला कर सकते हैं। क्षेत्रीय विवादों के दौरान नर अपने प्रतिद्वंद्वियों को डराने के लिए अपने रंगों को चमकीला कर देंगे, जिससे उनका प्रभुत्व और फिटनेस प्रदर्शित होगा। रंग जितने चमकीले और तीव्र होंगे, प्रतिद्वंद्वी उतना ही दुर्जय होगा। मादा आमतौर पर नर की तुलना में कम क्षेत्रीय होती है और अन्य मादाओं के साथ अपनी जगह साझा कर सकती है। हालांकि प्रजनन के मौसम के दौरान मादा अपने चुने हुए घोंसले वाले स्थानों के प्रति अधिक सुरक्षात्मक हो जाती है। किसी भी घुसपैठिए नर या मादा को दूर भगाती है जो बहुत करीब आते हैं। 7वां भाग रंगों की जिंदगी, प्रजनन और जीवन काल। पैंथर गिरगिट का प्रजनन काल आमतौर पर बारिश के मौसम में होता है, जब खाने की बहुतायत होती है। नर गिरगिट मादा को आकर्षित करने के लिए अपने चटख रंग दिखाते हैं और सिर हिलाने और शरीर को हिलाने जैसे कई सारे करतब करते हैं। अगर मादा तैयार होती है तो वो नर को पास आने और मिलन करने देती है। लगभग 3 से 6 हफ्ते की गर्भावस्था के बाद मादा गिरगिट अपने आकार और स्वास्थ्य के अनुसार 10 से 46 अंडे देती है। वह जमीन में एक घोंसला खोदकर इन अंडों को ध्यान से दबा देती है, जिससे उन्हें सेने के लिए एक सुरक्षित और नम वातावरण मिल जाता है। तापमान और नमी के आधार पर अंडों से बच्चे निकलने में 6 से 12 महीने तक का समय लग सकता है। एक बार जब अंडे फूट जाते हैं तो छोटे गिरगिट जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं और अपने माता पिता के छोटे रूप में दिखाई देते हैं। उनमें शिकार करने और रंग बदलने की सहज क्षमता होती है और वे अपने पेड़ों वाली दुनिया में रहने के लिए जरूरी चीजों से लैस होते हैं। जंगल में पैंथर गिरगिट का जीवन काल लगभग 2 से 3 साल का होता है और उन्हें शिकारियों, बीमारियों और आवाज के नुकसान जैसे कई खतरों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर उन्हें सही देखभाल और नियंत्रित वातावरण मिले तो वे पालतू जानवर के रूप में काफी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और कुछ गिरगिट 5 से 7 साल तक भी जी लेते हैं। पालतू जानवर के रूप में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और उनके चटख रंग और दिलचस्प व्यवहार लोगों को आकर्षित करते हैं।